हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। ऐसे कहते हैं ना कि हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। जहाँ पे मतलब हम सोचना बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वहां से कहीं ना कहीं उसकी बहुत आगे से डिवाइन की जो प्लानिंग है वो शुरू होती है। और कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीजें जो है वो क्यों हो रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि डिवाइन हमसे क्या चाहते हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तो ऐसे कहते हैं ना कि किसी को तो डर होता है कि भगवान जी देख रहे हैं, और किसी को भरोसा होता है कि भगवान जी देख रहे हैं, है ना। तो दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि डिवाइन के, ईश्वर के आप लोगों के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या प्लानिंग है, साथ के साथ क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। बिकॉज कर्म हमारे हाथ में होता है ना। एक्शन जो है वो हमें लेना होता है, चॉइसेस जो है वो हमारे सामने होती हैं, डिसीजन हमें लेना होता है ना। इस रीडिंग में हम बहुत हद तक क्लैरिटीज लेने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शंस नहीं कहूंगी, यहाँ पे मैंने आज शिवा एंड माँ काली की एनर्जीज रखी हुई है। जस्ट आपको देखना ये है कि आप कहाँ पे लॉर्ड शिवा से आप अभी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वक्त, या फिर आप इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं माँ काली से कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखो, चूज करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मैं कौन होती हूँ कि मैं ऐसे कहूँ कि आप दोनों में से एक को चूज करो। ये तो सबका अपना अपना भाव है, अपनी भक्ति है। आपको बस क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है, बस ये फील करना है कि इस वक्त आप किसकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की, या फिर माँ काली की। ओके, और आपको उनकी जो रीडिंग है वो आप देख लेनी है। आप चाहे तो दोनों ही पाइल्स को देख सकते हैं, दोनों ही ग्रुप की रीडिंग को देख सकते हैं, चॉइस आपकी है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये भी याद रहे कि गाइज ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, और अभी हम लॉर्ड शिवा ग्रुप नंबर 1 के साथ ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, और वो ये कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो वहां पे टेंशन लेना, बेकार में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, एक तरीके से बेकार है। मुझे पता है कि स्ट्रेस होता है, लेकिन उस सिचुएशन में जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको उस सिचुएशन को लेट गो कर देना, या फिर एज इट इज जैसी वो है उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, यही मतलब आपके एक तरीके से मैं बोलूँ तो बस में होता है। तो यही मैसेज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के साथ मिल रहा है कि सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। बिकॉज अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपका परेशान होना जो है वो जायज नहीं बनता, है ना। तो देखते हैं अभी हम यहाँ से कि टैरो की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। प्लीज यूनिवर्स। 4 of Wands. Okay. King of Swords. ठीक है। The Hermit. ये समय जो है ना, आपसे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है चीजों को ऑब्जर्व करो। आपके आसपास क्या हो रहा है, चीजें किस तरीके से कंप्लीट हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद गलती कर करके सीखने की कोशिश करोगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अगर आप लोगों के गोल्स बहुत बड़े हैं, अगर आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, ब्रॉड है, कुछ भी कह लीजिए, अगर आपको बहुत कुछ करना है तो दूसरों की गलतियों से भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि कभी कभी ना हम इतना ज्यादा, कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने होती है ना, हम उसमें खुद बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने,
लोग हमको सुने, लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि हम इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि गुड लिसनर बनिए। पहले सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। पहले आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको जैसे वो मंथन करना, इसमें से क्या अच्छा है क्या गलत है। आई डोंट नो ये आपकी सिचुएशन से किस तरीके से मैसेज जो है वो रेजोनेट करेगा, लेकिन ये मुझे इसी तरीके से मिल रहा है कि उसके बाद उसका मंथन करना कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे सही जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको फिलहाल ध्यान देने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ना कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, भाई उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के लिए सोच रखा है। लेकिन ये जो जर्नी है ये थोड़े से उतार चढ़ाव इस जर्नी में जो है वो रहेंगे, है ना। तो उनसे हार नहीं मानना है, मतलब आपको थकना नहीं है, आपको लेट गो नहीं करना है। बिकॉज यही सारी चीजें जो है ना वो आपको स्ट्रांग बना रही हैं, वो आपको पावरफुल बना रही हैं। यहाँ पे है दी एम्प्रेस की एनर्जी। किसी यहाँ पे मैसेज ऐसा है कि किसी को जन्म देना। अभी किसी को जन्म देना मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि फिजिकली किसी बेबी का बर्थ है, ये है किसी आइडिया को जन्म देना, कुछ नया इन्वेंशन करना, कुछ नया क्रिएट करना। ये सारी जो एनर्जीज है मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मिल रही हैं। इट जस्ट लाइक कि ईश्वर ने ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे छोड़ी हुई है। आप लोग जब बॉर्न हुए हो, आपका ये जो बर्थ हुआ है, इनकारनेशन हुआ है, ये किसी मकसद से हुआ है, किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हुआ है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है ना, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। लेकिन से यहाँ पे जो भी चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं या फिर हुई हैं, वो बस आपके जीवन का एक हिस्सा थी। अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ईश्वर आपको वापस से वहीं ले आएंगे कि नहीं, तुम अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आपसे कोई दुश्मनी है या फिर कुछ भी ऐसा है। इट जस्ट लाइक कि आप इस जीवन में एक यहाँ पे ये रास्ता देखिए, है ना। आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको इस पाथ पे चलना है। अभी आप रास्ता भटक के इधर उधर जाने की कोशिश करोगे तो आपको वापस से लाया जाएगा आपके सही रास्ते पे। बस ये यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो थोड़ा सा इत्मीनान से सोचा करिए कि क्या वाकई में जो चीजें आपको लग रही हैं कि आपके साथ गलत हो रही हैं, आपके साथ बुरी हो रही हैं, क्या वो वाकई में गलत है? नहीं। यहाँ पे कहते हैं ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है, कोई ना कोई रहस्य है। वो सीक्रेट मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि वो जरूर होता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ी सी आपका चाइल्डहुड आपको इश्यूज रह सकते हैं कि आपका बचपन थोड़ा स्ट्रगल से गया हो, उतनी सारी फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिलती हों आपको जो नॉर्मल लोगों को मिलती हों। बिकॉज आपको यहाँ पे सीखना है बहुत कुछ और अपना पर्पस जो है वो पूरा करना है, इसलिए कुछ मुश्किलें तो वही हैं। और नॉर्मल लोगों से आपकी जो लाइफ है वो काफी अलग देख रही हूँ मैं। तो ये कंप्लेन करने का वो नहीं है कि आप यहाँ पे कंप्लेन करें ईश्वर से, भगवान जी से। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ एक लोग मुझे नजर आ रहे हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करिए और ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत सुंदर रहने वाली है। लेकिन जिस दिन आप इसकी उसको सुंदरता को देखोगे उसी दिन ही आपको अच्छी लगेगी। अगर आप कंप्लेन वाले बिहेवियर में रहोगे, कंप्लेन वाले नेचर में रहोगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ, स्ट्रेंथ, पावर। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी नहीं है, एम्प्रेस की एनर्जी, लेकिन मुझे स्टिल एम्परर वाली जो फीलिंग होती है वो आप लोगों के लिए आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फुट ऑफ द डेक है द लवर्स। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे जो दिक्कत रही है वो उनकी हमेशा लव लाइफ को लेके रही होगी, है ना। या तो कोई पसंद नहीं आता होगा, कोई पसंद आ जाता होगा तो फिर चीजें नहीं बन पाती होंगी। जब चीजें बन जाती होंगी तो घर वाले नहीं माने या कुछ हो गया तो फिर
जैसे कहते हैं ना कुंडली, कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रही आई है। एंड जैसे मेरी एक बात को याद रखना कि ईश्वर बस ये चाहते हैं कि आप अपने पाथ पे चलते रहें, जो भी पर्पस के लिए आपने ये बर्थ लिया है आप उसको फुलफिल करें। अदरवाइज से फिर होता क्या है ना कि इस बर्थ के बाद फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता है विद दिस सेम पर्पस के साथ। तो यहाँ पे कुछ चीजें बस ऐसी हैं, ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी किस्मत बहुत सुंदर है, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन पहले आपको डिवाइन की सुननी पड़ेगी, पहले आपको वो करना पड़ेगा जो ईश्वर आपसे चाहते हैं, और फिर वो होगा जो आप चाहते हो, है ना। तो फिलहाल जो वक्त है बस अपने पर्पस को ढूंढिए, अपने सोल पर्पस को ढूंढिए और उसको पूरा करिए। तो चलिए अभी कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। मुझे ढेर सारी अबंडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, मुझे वेल्थ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। साथ में ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग एक ऐसी पोजीशन पे होंगे आपके करियर वाइज कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप लोग मैनेज कर रहे हो, लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हो काम करने के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखते हैं भाई ईश्वर ने क्या सोचा है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, ओके। थर्ड चक्रा, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ लव, ओके। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि थोड़ा सा अपने रेस्ट का भी ख्याल रखें। यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड, तो प्रॉपर रेस्ट लें, मेडिटेशन करें। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी से सफर कर रहे हो, तो मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राणायाम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, खुद को रिजुविनेट करें। अगर आप बहुत थक गए हो, आप बहुत परेशान हो, तो अपनी एनर्जीज को रीस्टोर यहाँ पे करने का वक्त है, और एक फ्रेश, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे आपको दोबारा से करने का वक्त है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड। थर्ड चक्रा मतलब आपका जो है मणिपुरा चक्रा। मणिपुरा चक्रा पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप काम करिए, इसको बैलेंस करिए, और से अगर ये डिसबैलेंस हो जाए ना तो काफी सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर से आप अपनी बॉडी में वीकनेस फील करते हो या कुछ भी ऐसा है, तो अपने मणिपुरा चक्रा के ऊपर काम करिए। साथ में एक जो मैसेज है वो इस चक्रा के साथ जो मुझे समझ में आता है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, खुद को जानने की एक जर्नी, खुद को पहचानने की एक जर्नी कि मैं मैंने ये बर्थ लिया है तो क्यों लिया है, किस पर्पज से लिया है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे क्या करने से अच्छा लगता है, किन चीज़ों को अवॉइड करना, वो सारी कुछ अवेयरनेस अपने आप को लेके, अपने आप को जानना बहुत अच्छे तरीके से। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है, तो बहुत जल्दी पॉसिबल है कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, और एंजल ऑफ लव के साथ ही वाला कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होने वाली हैं। किसी तरीके की हो सकता है, या तो आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाए या शादी रिलेटेड कोई ऑफर मिल जाए, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर दें, आप लोग ठुकरा दें, कि कुछ सबके अपनी अपनी रीजंस रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्यार को चूज करना, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे है। अगर कोई माफी मांग रहा है तो माफ कर देना, कोई प्यार मांग रहा है तो देखो बेसिकली मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाओ या कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन अगर कोई जस्ट आपसे प्यार मांग रहा है, आपसे दोस्ती मांग रहा है, तो अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाना, मैं ऐसे यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। वो एक सेल्फलेस वाला लव कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बदले में, ठीक है। तो वैसा कुछ मुझे पता नहीं है, बड़ा ये स्ट्रेंज मैसेज मिला है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट।
इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। यहाँ पे पता है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है इस कार्ड के साथ कि जैसे डिवाइन ना हमेशा आपको देख रहे हैं वो हमेशा आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे हो। लेकिन कुछ चीज़ों में ना डिवाइन अपना हर चीज़ में इंटरफेरेंस जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन एक जो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जब आपको ज़रूरत होगी मदद की या किसी भी चीज़ की, तो वो आपकी तरफ भेज देंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। अगर डिवाइन ईश्वर यहाँ पे खुद नहीं आएंगे तो किसी न किसी वे में वो आपके पास हेल्प जो है वो ज़रूर भेजेंगे, और हमेशा भेजेंगे ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा बोल्ड बनने के लिए आप लोगों से, खुद को अपने आप को पावरफुल बनाएं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लगता है कि रहती होगी कि मुझसे कैसे होगा, या जल्दी घबरा जाते हो या जल्दी परेशान हो जाते हो। तो खुद को डेली एफर्मेशन दीजिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ठीक है, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ। इस तरीके से कुछ एफर्मेशंस जो है वो आप खुद को दें। और इसके साथ साथ आप चाहें तो जो टाइगर साई का क्रिस्टल रहता है, टाइगर साई का ब्रेसलेट, आप वो पहन सकते हैं। टाइगर साई जो क्रिस्टल है ना, जो भी लोगों को कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो यहाँ पे आप लोगों के जीवन में अवेयरनेस बढ़ रही है चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके। देखो धीरे धीरे ही कहते हैं ना कि इंसान सीखता है, तो आप भी धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हो। और एक मैसेज जो मैंने पहले दिया था कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना, तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने अंदर की आवाज़ को सुने कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या बोल रही है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, जब कभी भी आप कभी कभी भगवान के सामने जाते होंगे और आप अपनी कुछ बात कहते होंगे तो आपको वहां से भी एक रिप्लाई जैसा आता होगा। और वो ऐसा नहीं है कि कोई और उसको सुन पाएगा, उसको बस आप ही सुन पाते हो, वो आपके अंदर से आता है। तो ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि उसको ट्रस्ट करिए, अपनी इनर वॉइस को यहाँ पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे मास्टर बुद्धा का कार्ड है, तो भाई बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो आप लोग गौतम बुद्धा जो हैं उनके बारे में भी जानिए, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़िए, इनके जो भी मेडिटेशंस वगैरह हैं उनके बारे में पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक मैसेज है। The Holy Spirit, expect miracles, remember that only love is real. Miracles will occur naturally, Spirit has your back. मैंने एक अभी इस कार्ड के साथ कहा था कि ईश्वर डिवाइन किसी न किसी रूप में हमेशा आपके साथ है, और यही जो एनर्जीज है ना वो इस कार्ड में भी है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। बस डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अपना सोल पर्पस पूरा करके जाओ। ठीक है, उनकी बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ। तो परेशान होके जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है, या जिन चीज़ों का आगे जाके कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसी चीज़ों के लिए परेशान नहीं हुआ करिए। बिकॉज आपको दुखी देख के भगवान जी भी दुखी होते हैं, और ऐसा होता है ना। तो खुश रहना है आपको। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मिरेकल्स आप लोगों के साथ ज़रूर होंगे, लेकिन वो अपने आप होंगे। जब आप ऐसे वेट करोगे ना कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, तब नहीं। मिरेकल्स जो है वो तब, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो तब हो रहे होते हैं जब आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जीज है कि सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, कि अच्छा है तो भी भाई आपको सरेंडर है, बुरा है तो भी आपको सरेंडर है ना। तो ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि ओनली लव इज रियल, कि प्यार ही सच्चा है। और आजकल बात करो तो भाई सबसे ज्यादा तांडव जो मचा रखा है आसपास, वो भी प्यार की वजह से ही मच रखा है। बिकॉज लोग लव की जो प्योरिटी होती है उसको भूल चुके हैं। लोगों के बस अब इसमें स्वार्थ रह गए हैं उनकी एक। अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्यार पर से भरोसा नहीं उठने देना, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि एंजल्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। जो भी एंजल्स आपके आसपास हैं,
आपको हेल्प कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए लास्ट क्या मैसेज है? ऑप्शन फर्स्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे थर्ड चक्रा का भी कार्ड था, तो अगर कुछ लोगों को समहाउ स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ भी, आई डोंट नो, अगर कुछ बीपी, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी अगर कुछ भी XYZ कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको मतलब नज़रअंदाज ना करें, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ की हीलिंग पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना है, सारी चीज़ों का भाई ख्याल रखना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सो आप वहाँ से जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एक मैसेज मुझे बार बार ही आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2, वो ये कि अपने मन को शांत रखें। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त शायद आप लोगों के मन में चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं, कुछ गुस्सा आ रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर, या फिर फ्रस्ट्रेशन है किसी तरीके की, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। वो चीज़ें करें जिनसे आपका मन शांत रहे। अपना क्रिएटिविटी आप कुछ करते हो, आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, उनमें अपना मन लगाइए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, एफर्मेशंस को दीजिए, या फिर वो जगह जाइए जहाँ पे जाके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अपने आप को अच्छा फील कराना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए करी जा रही है। देखती हूँ ऑप्शन 2। ओके, सो फर्स्ट इज द टावर। शायद इसीलिए मुझे मैसेज मिला है कि अपने मन को शांत रखिए। जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स। ये सारे कार्ड्स, ये चारों ही कार्ड्स यहाँ पे मुझे जो बता रहे हैं ऑप्शन 2, वो ये बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ जो आपको लगता है कि बहुत ही अनफेयर है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या फिर किसी ने आपकी बहुत समय की जो मेहनत थी उसको खराब कर दिया। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लीगल इश्यूज सोच रहे हो फाइल करने की, आई डोंट नो, बट कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हो और आप सही चीज के लिए आप लड़ रहे हो, जो सही है, जो सच है, आप उसके लिए लड़ रहे हो। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग गलत करते हैं, जो लोग बुरा करते हैं, हमेशा वही क्यों खुश रहते हैं, और जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, वही क्यों दुखी रहते हैं। और बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आपके मन में कि मेरी क्या गलती थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और साथ के साथ ये भी आपके मन में क्वेश्चन है कि मुझे जस्टिस मिलेगा या फिर मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है मुझे नजर आ रही है। अगर लीगल इशू भी नहीं है, लेकिन आप ईश्वर के न्याय का इंतजार कर रहे हो, आप उनके न्याय का वेट कर रहे हो, ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक्शंस लेने को आप तैयार हो, लेकिन कोई भी रास्ता जैसे आपको नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी या फिर से आपको जस्टिस मिलेगा। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बस ये सोच रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूं या फिर सच के लिए आवाज उठाऊं। और बहुत सारी चीजें जो है वो मन में चल रही हैं कि अपने कदम पीछे ले लें, आगे बढ़ें इस प्रोसेस में आगे नहीं जाएं।
आप ये जानना चाहते हो कि डिवाइन की क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं आपसे, उन्होंने क्या सोचा है आपके लिए। देखो अभी मैं आगे के कार्ड्स देखूंगी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है, लेकिन अगेन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, वो ये कि अपने मन को शांत रखें। अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, 10 चीजें मन में चल रही होंगी, तो उस वक्त आप अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाओगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सोल्यूशन आप तब ढूंढ पाओगे जब आपका मन शांत होगा, जब आपके अंदर धैर्य होगा, जब आपके अंदर पेशेंस होगा। बेसिकली ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है। ऑप्शन 2, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मुझे रिलीफ मिला है, लिटरली स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड आया है। ऑप्शन 2 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जीत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। न्याय चाहते हो, जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस भी आपको मिलेगा। लड़ना हालांकि थोड़ा सा आप लोगों को पड़ेगा। देखो अगर ये डेविल है, ठीक है, अगर इससे लड़ना है तो खुद को मजबूत होना पड़ेगा, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपने अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि हम लड़ सकें, हम स्टैंड ले सकें। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है, लेकिन मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि बहुत जल्द किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है, कुछ लोगों की आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है क्योंकि आप लोग बहुत प्रेयर्स कर रहे हो इस वक्त, प्रार्थनाएं कर रहे हो कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए, मुझे बस एक रोशनी की किरण ही दिख जाए और मैं चल लूंगी आगे। वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे ईश्वर ने भाई यही सोचा है आप लोगों के लिए कि अगर कुछ गलत है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, एक्शंस लें, आवाज उठाएं। गलत चीज है तो उसका विरोध करें। बेसिकली ये यहाँ पे एनर्जीज है, और क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है तो सक्सेस जो है वो आप लोगों को जरूर मिलेगी। लेकिन सारी पूरी रीडिंग सुनो कि जो भी कुछ आप करोगे ना वो बहुत तरीके से करना पड़ेगा, वो बहुत सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एक गलत स्टेप आपके लिए भारी पड़ सकता है ना। तो जो भी कुछ करना है वो बहुत सोच समझ के, बहुत इत्मीनान से, शांत दिमाग से। आई डोंट नो आप लोग क्या करने जा रहे हो या क्या करने वाले हो, या फिर से आगे सिचुएशन आप लोगों के सामने आएगी, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना, कोई भी कदम मत उठाना अपना। सारी चीजों को सोचकर, अच्छा बुरा, प्रोज एंड कॉन्स, क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, सारी चीजों को सोच के फिर आपने कोई भी डिसीजन लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कोई ना कोई हेल्प आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, किसी न किसी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। वो रोशनी की किरण जो आप देखना चाहते हो वो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी भाई। ये पूरा प्रोसेस जो है वो इजी नहीं है, हिम्मत रखनी पड़ेगी। बार बार चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, और कुछ लोग यहाँ पे शायद पहले ही, ऐसी भी एनर्जीज है कि कुछ लोग पहले ही कदम बढ़ा लें अपना पीछे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं बार बार ये कहा जा रहा है अपने हक के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको सपोर्ट नहीं करो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसे नहीं कभी एक तलवार लेके पहुंच गए उनके जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है, बहुत तरीके से करना है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है, जोश में आके होश नहीं खोना है बेसिकली, ठीक है। सो अभी देखती हूँ मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, विक्ट्री। आई थिंक अभी मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और जस्टिस, ये कार्ड मुझे इस रीडिंग में ना सबसे ज्यादा ऐसे पॉपअप हो रहा है, सबसे ज्यादा मुझे यही कार्ड पे मेरा फोकस जा रहा है। तो आपको जस्टिस मिलेगा। ऑप्शन 2, परेशान नहीं होना है, ठीक है। विक्ट्री है यहाँ पे, जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ो। सेकंड चक्रा, ओके, जर्नी एंड वन मोर, एंजल ऑफ लव,
ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है कि जिंदगी थोड़ी सी हार्श है ना, जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉरी, परेशानियां हैं, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से ना अपनी मासूमियत को मत खोने देना। उसकी वजह से आपके अंदर जो एक इनोसेंस है, जो मासूमियत है, जो प्यार है, उसको मत खोने देना। ठीक है, जिंदगी है तो बहुत सारे पड़ाव आएंगे, नए नए चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें चलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, बहुत सारा कुछ सीखोगे, बहुत सारा कुछ मिलेगा भी और बहुत सारा खोओगे भी। ये सबकी लाइफ का है, ये किसी एक की नहीं है, ये सबकी लाइफ का है। जो भी कोई पर्सन इस दुनिया में आया है, ये उसकी जिंदगी की कहानी है ना। तो अपनी अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा फन ऐड करो। हमेशा ऐसा नहीं कि फेस पे हमेशा वो वो परेशानियों की शिकन है। कभी कभी अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, आज के वक्त में, आज जो खुशी है ना। हमेशा फ्यूचर की चिंता में नहीं लगे रहो, अपने प्रेजेंट को जियो, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, फन को ऐड करो, मस्ती को ऐड करो, दोस्तों के साथ आउटिंग करो, जो भी कुछ है अपने आप को खुश रखो। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएटिव होने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिएटिव बनो, चीजों को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ से मैं देखती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, मेडिसिन वुमन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ऑप्शन 2, आप लोगों के अंदर बहुत हीलिंग है, बहुत, मतलब ना आपका ऑरा ऐसा होगा कि लोग आपके पास आके हील हो जाते होंगे, आपसे बात करने से, आपसे अपनी बातें शेयर करने से उनका मन हल्का हो जाता होगा। वो एक जो डिवाइन का एसेंस होता है ना, ऑप्शन 2, वो कहीं ना कहीं मैं आप लोग के अंदर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग चाहे तो रेकी सीख सकते हैं, या कोई हीलिंग की मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग हो गई या कुछ भी। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मेडिकल रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ जानना है, नेचुरली जो चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, कुछ वैसा सा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, ये भी यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, महालक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये फोकस, मतलब फोकस करूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन 2, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होना बंद कर दीजिए, आगे चीज़ें अच्छी रहेंगी, पैसा आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में। ये कुछ समय की परेशानियां हैं, ये कुछ समय की प्रॉब्लम्स हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, हिम्मत रखिए। ठीक है ना, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, Sanath Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन ने अपनी वो रॉड पकड़ रखी है, वैसे ही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि सही के लिए स्टैंड लीजिए, और आपकी रोशनी से ये जग ये जग चमकेगा। बेसिकली ऐसा कुछ मैसेज है कि आपके अंदर जो लाइट है, आपके अंदर जो रोशनी है, उससे दूसरों के जीवन में भी लाइट आएगी, दूसरों के जीवन में भी रोशनी आएगी। तो अपनी इनर वॉइस की सुनिए, अपनी सोल की सुनिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। Joan of Arc, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग भाई बनना पड़ेगा, सच के लिए, वॉइस ऑफ ट्रुथ, वॉइस ऑफ ट्रुथ। और मैं इसी चीज की बात कर रही थी ना इस रीडिंग में। एनसी कार्ड भी यहाँ पे यही है कि सच के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बने रहिए। अगर आप सही हैं तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, बस आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। एंड साथ में ये भी कहा जा रहा है फोकस ऑन योर पर्पस। कुछ लोगों का ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है,
कोई रेवोल्यूशन लेके आना। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर एग्जाम्पल, पता नहीं क्यों मुझे एक एग्जाम्पल बस ये याद आ रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे कहीं कहीं पे ना गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी पहले, शायद उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी और उनसे कहते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो कुछ लोग वो अवेयरनेस लेके आए कि नहीं, गर्ल्स एम्पावरमेंट, गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको भी पढ़ाना चाहिए, शादी इतनी, मतलब ऐसा कुछ ऐसा कोई मुद्दा आप लोगों के जीवन में रह सकता है कभी, जिसके लिए आप शायद फाइट करें, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉ से रिलेटेड रह सकते हैं, जस्टिस फील्ड, लॉ, या गवर्नमेंट का कोई जॉब है आप लोगों का, और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे केसेस जैसे आपकी लाइफ में रहेंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ कि जो भी एंजल्स हैं फिलहाल। वेट, यहाँ पे कैमरे का फोकस, ओके, मैं लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ कि एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में है, उनकी तरफ से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओ माय गॉड, इम्प्रूविंग हेल्थ। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी यही एक कार्ड आया था, इम्प्रूविंग हेल्थ। और ये सीजन, ये मतलब ये जो भी टाइम चल रहा है अभी फिलहाल का, मैं अपनी किसी भी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, किसी भी कजन से बात कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, सब ठीक है, और उनका मैसेज है बस ऐसे हो गया भाई, सर्दी हो गई भाई, ये प्रॉब्लम हो गई। मतलब लिटरली मुझे हर तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है कि किसी ना किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो रहा है। तो अपना बहुत सारा भाई ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसे नेग्लेक्ट नहीं करें, बिकॉज अभी लगातार 2 बार इक्लिप्स सीजन निकल के गया है, तो किसकी लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, मतलब जो एनर्जीज मैंने कैच करी है वो बड़ी ऐसी है उथल पुथल वाली, और हेल्थ रिलेटेड लोगों को मतलब बहुत इश्यूज रह रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का ऑप्शन 2 आप लोगों को ख्याल रखना है, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, ठीक है ना। तीनों तरीके से खुद को जो है वो अच्छा रखना है, हीलिंग करनी है। और यहाँ पे मेडिसिन वुमेन का भी कार्ड था। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड रह सकता है। ऑप्शन 2 आपका पर्पस या कुछ भी, या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस लेके आना, ये भी चीज़ यहाँ पे है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो बाय।